मिलावट, कपड़े में मिलावट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा ये ट्राइपॉड रखा हुआ है, ट्राइपॉड में आप मिलावट कर दो, खराब हो जाएगा, दूसरा ले लेंगे। नहीं बजट होगा तो भैया यहां पर एक ईंट वींट रख के, मतलब फोन ही तो रखना है, उसको कर देंगे। लाइट में कर दो भाई मिलावट, क्या होगा? इसकी लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है जी, कर दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्नीचर में मिलावट कर दो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पैसों का नुकसान होता है, लेकिन उससे ठीक है, पैसों का नुकसान इंसान झेल लेता है। अब आप ये सोचिए कि जब रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों में मिलावट कर दी जाए तो कितना बड़ा असर होगा। सबसे बड़ी संपत्ति शरीर होता है, वो सभी को पता है। और एक परिवार के लिए एक मेंबर का जिंदा रहना, स्वस्थ रहना कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम सभी के सभी जानते हैं। लेकिन समाज में कुछ राक्षस उपलब्ध हैं, ऐसे राक्षस जो मतलब खाने पीने की चीजों को नहीं छोड़ते। अब मैं खाने पीने की चीजों की ही बात क्यों कर रहा हूं, यहां तो दवाइयों तक में मतलब दया नहीं है। दवाइयों तक में वो चीजें मिलाई गई हैं जिन्हें पी करके 19-20 बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें नोएडा में सेफ्टी विभाग ने 500 किलोग्राम पनीर को बहा दिया, फेंक दिया, क्योंकि जब वहां पर चेकिंग गई तो उस पनीर से दुर्गंध आ रही थी, सड़ांध आ रही थी, बदबू आ रही थी, जो वर्ड आप चाहे यूज करें इसके लिए। मतलब इस तरीके का पनीर, इस तरीके का जैसे मावा निकालते हैं, फिर मिठाई। और अब दीपावली का त्योहार आने वाला है, दीपावली का समय है, कितनी मिठाई ऐसी होगी जो इस गलत तरीके से बनाई जाए। हमने बहुत बार देखा है बच्चे मिठाई मांगते हैं, मिठाई लेके आओ, और वही मिठाई उनके गले के रास्ते होते हुए पेट के अंदर जाएगी, और पेट में जो वो मतलब करेगी वो हम सभी जानते हैं। देखिए, पिछले 20 साल में बीमारियों का जो रूपांतरण हुआ है, एक तरीके से हल्की हल्की बीमारी आज एक इतना भयंकर रूप ले चुकी है। इसका कारण बिल्कुल साफ तौर पर सामने आता है। किसी ने कहा था, भाई जैसा खाओगे वैसा ही दिखेगा, जैसा सोचोगे वैसे ही आप बनोगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो चीज हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को ही लग रही है। अब वो दोनों ही तरीके से लगेगी, अच्छी चीज है अच्छी तरीके से लगेगी, बुरी चीज है बुरी तरीके से लगेगी। लेकिन एक बात तो सोचने की जरूरत है कि अगर किसी चीज का उत्पादन ही 10 केजी होता है, 10 किलोग्राम होता है, तो खपत 20 किलोग्राम कैसे हो सकती है भाई? दूध का उत्पादन भारत में जितना होता है उससे ज्यादा की खपत हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि कहीं ना कहीं मिलावट है, नकली चीजें हैं। और मैं ज्यादा बड़ी तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन सर्फ जो कि डिटर्जेंट जिसे बोलते हैं, उसको टेस्ट करने से पता चलता है कि कितना खराब मामला होता होगा। बताओ, दूध बनाया जाता है डिटर्जेंट पाउडर से, चीजें तो और भी हैं जो मिलाई जाती हैं, लेकिन आप मोटे मोटे तौर पर इसको पकड़ लीजिए। ऐसे राक्षसों का माइंडसेट क्या हुआ? क्योंकि उन्हें पता है दूध इज प्राइमरीली यूज्ड, तो बिकना ही है। आप जितना चाहे बना लें वो बिकना ही है। उसके बाद में उसका पनीर बना दो, मावा निकाल दो, हालांकि मावा भी बिल्कुल नकली ही बनता है। तो ऐसे लोगों पर मतलब क्या हो, सेफ्टी विभाग की मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा कि उन्होंने ये वाला कदम उठाया। देखिएगा, अगर कानून पीछे पड़ जाए तो हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल्स मिलते हैं, देखे गए हैं। लेकिन अगर एक ईमानदारी के लेवल पर काम किया जाए तो ये चीजें रोकी जा सकती हैं। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। अब देखो, मामला ना बच्चों की सेफ्टी का है, सभी के घर में बच्चे हैं, और बच्चे ही क्यों, मामला इंसान की सेफ्टी का है, इंसानियत का है। खाने पीने की चीजों में भी अगर इस तरीके के ड्रामे होंगे तो कहाँ से जीवन बचेगा। और अब तो दवाइयों में भी हम सुनने को मिल रहा है। लाइव एग्जाम्पल राजस्थान मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जहां पर कोल्ड ड्रिप नाम की सिरप में वो पदार्थ
जो कि 0.1% होना चाहिए था, वो 48% मिला, और जिसके कारण बच्चों की किडनियां फेल हो गई और वो असमय मृत्यु को प्राप्त हुए, जो कि बहुत ज्यादा विध्वंसक है। ऐसे आदमियों को सद्बुद्धि दे, राक्षस प्रवृत्ति के हैं, खैर उन्हें सद्बुद्धि तो मिलती नहीं है, उनका पीछा तो भैया ईश्वर आके ही छुड़ाते हैं। किसी दूसरे लोक में जाएंगे तभी जाके उन्हें अकल आएगी, लेकिन हाँ, इंसानियत के लिए ऐसे लोग खतरा ही हैं।